वेलकम बैक। पासदारान इंकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेड क्वार्टर को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद की है। सेंटकॉम का कहना है अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए, मुतादिद मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। कुवैत की फौज और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ईरान की जानिब से एयरपोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तस्दीक की है। ईरानी हमले को जाहिरियत करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। कुवैती फौज का कहना है ईरान ने बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हमला किया, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के हमले में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। हमले के बाद एयरपोर्ट पर हंगामी अलर्ट कर दिया गया। परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दी गईं। आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। सेंटकॉम का कहना है आज सुबह ईरान ने ड्रोन से कुवैत में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमला नाकाम रहा। बहरीन ने ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत की है। बहरीन की फौज का कहना है शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले 3 मिसाइलों और कई ड्रोन्स को नाकाम बनाया। बहरीन की फौज ने ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हमलों की मजम्मत करते हुए कहा मुल्क की सलामती का दिफा किया जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा ये मालूम नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा ईरान 47 बरस से इसी तर्ज पर मामला चला रहा है। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। ईरान के साथ बातचीत मुसलसल जारी है। मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठी और गुमराह कुन हैं। ईरान से 2 दिन पहले, कल और आज भी राबते हुए। अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरीके से मुआहदा किया जाए। मुज़ाकरात कहां तक पहुंचते हैं ये कहना कबल वक्त है। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। अमेरिका आखिर ईरान से डील की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पर बरस पड़े। कहा डील भी ऐसी जिसे पहले खुद अमेरिका कचरे के डब्बे में फेंक रहा था, जबकि ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद की हुई है। रूबियो ने कहा जंग खत्म हो चुकी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा और सरगर्म है। अमेरिका मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा। ईरान जिन पहलुओं पर बात करने से इनकारी था आज राजी हो गया है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां 4 ईरानी शहरियों और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लगाई गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोबिटेक्स ईरान के मरकजी बैंक और पासदाराने इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर्स की माली लेन देन का जरिया बन चुका था और इंटरनेट बंदिश के दौरान भी लाखों डॉलर्स के लेन देन जारी रखे हुए था। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनी से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों के जद में आ सकते हैं। बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5वीं फ्लीट बेस पर हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से राब्ता किया। ईरानी मीडिया का कहना है अब्बास अराग़ची ने फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी हममनसब से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें खित्ते में अमन के लिए सिफारती पेशरफ्त पर तफसील से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की। अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बात की, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान पर हमले जारी हैं। लबनान पर इसराइल के हालिया हमलों में 5 अफराद शहीद हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 48 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का एक और अहम दौर इख्तिताम हो गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टॉमी पिगर्ट का कहना है फरीकैन एक ऐसे जामे मुआहदे की जानिब पेशरफ्त कर रहे हैं जिसका मकसद लबनान की खुद मुख्तारी की बहाली और इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। इसराइली और लबनानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन और सरहदी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर मजीद गौर किया जाएगा। IAEA के सरबराह राफेल गिरोसी का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। राफेल गिरोसी ने वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात की। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हमला इराक से किया गया। इससे कबल सरबराह IAEA ने दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। राफेल गिरोसी ने बताया कि वो रियाज जा रहे हैं। खलीजी खित्ते में जौहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती हुई तशवीश के पेश नजर वो यह अहम दौरा कर रहे हैं। मजीद बोले कि कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात में जौहरी अदम फैलाव और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के नागुज़ीर किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। इस नाजुक मरहले पर अमन, इस्तेहकाम और ताउन के हुसूल का वाहिद रास्ता मुकालमे और सिफारतकारी का है।
روسی تحقیق اور ممکنہ فرد جرم کے سوال پر امریکی صدر نے صحافیوں کو جھاڑ پلا دی۔ CNN کے صحافی کے سوالات پر صدر ٹرمپ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بدتمیز قرار دیا۔ کہا ادارے کو شرم آنی چاہیے کہ تم جیسے صحافی کو کام پر رکھا ہے۔ Not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead, Peter. Go ahead. In Jim's defense. Well, I'm not a big fan of yours either, so I understand. To be honest. So over the course of just sit down, please. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go. دنیا اس وقت سب سے تاریک دور سے گزر رہی ہے۔ مشہور امریکی اداکار رچرڈ گیئر نے نام لیے بغیر ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ ایک بہتر نظریے کی جانب بڑھنے والا امریکہ اب ایک خطرناک سمت میں چلا گیا ہے۔ حکومت نے ریاستی نظام اور کئی مثبت پالیسیوں کو نقصان پہنچایا۔ We're living in the darkest moment. Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States and dismantle... Wait, no. I'm going to plot. This is something for us to really communicate. Dismantle all the good things. America's never been a perfect place, but it has a perfect ideal that it's moving towards, and always has. And it's been self-corrective. First day, this guy dismantled almost everything that was good about the U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? Because we went to sleep. We went to sleep. We didn't care. We didn't vote. We didn't really listen to see the cues. This dictatorship of the monsters. صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان مبینہ طلب گفتگو یا کشیدگی کی خبریں محض کھوکھلی باتیں ہیں۔ ریپبلکن رکن کانگریس تھامس نے ایکس پر لکھا، اسرائیل کی ایک ماہ کے لیے امداد روک دیں تو وہ اپنے پڑوسیوں پر بمباری بند کر دے گا، امن فوراً قائم ہو جائے گا، ابنائے ہرمز کھول دی جائے گی اور پیٹرول کی قیمت فی گیلن $2 کم ہو جائے گی۔ تھامس نے مزید لکھا، اسرائیل کل بھی امریکی ٹیکس دہندگان کی مالی امداد کا سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا اور آج بھی اٹھا رہا ہے۔ وقت تو ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔